नवरात्रि माता भगवती की आराधना, संकल्प साधना और सिद्धि का दिव्य समय है। ये तन मन को निरोग रखने का सुअवसर भी है। देवी भागवत के अनुसार देवी ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करती हैं। माँ पार्वती ने रक्त, बीज, शुंभ निशुंभ, मधु, कैटव आदि दानवों का संहार करने के लिए असंख्य रूप धारण किए, किंतु नवरात्रि में देवी के प्रमुख 9 रूपों की ही पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशिष्ट रूपों को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के माता के 9 रूपों के बारे में। माँ शैलपुत्री। नवरात्रि पूजन के प्रथम दिन कलश पूजा के साथ ही माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय की कन्या होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। वृषभ स्थिता। इनकी सवारी वृष अर्थात नंदी बैल होने के कारण इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। इनका पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहाँ से योग साधना आरंभ होती है। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। मन विचलित होता हो और आत्म बल में कमी हो तो शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है और ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में तप की माला है। पूर्ण उत्साह से भरी हुई माँ प्रसन्न मुद्रा में अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। साधक दुर्गा पूजा के दूसरे दिन अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। इनकी पूजा से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। इनकी उपासना से साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा होता है। माँ चंद्रघंटा। बाघ पर सवार माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति देवी चंद्रघंटा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के प्रत्येक हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनके घंटे जैसी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है तथा स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। प्रेत बाधा आदि से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाने, अत्यधिक क्रोध करने वाले और तनाव लेने वाले तथा पित्त प्रकृति के लोग माँ चंद्रघंटा की भक्ति करें। माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन शेर पर सवार माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। 8 भुजाओं वाली देवी के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा क्रमशः हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। नवरात्रि के चौथे दिन साधक अपने मन को माँ के चरणों में लगाकर अधात चक्र में स्थित करते हैं।
देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग शोक और विनाश से मुक्त करके आयु यश बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। यदि प्रयासों के बावजूद भी मनो अनुकूल परिणाम न मिलता हो तो कुष्मांडा स्वरूप की पूजा से मनोवांछित फल प्राप्त होने लगते हैं। माँ स्कंद माता। भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण माता के इस पांचवें स्वरूप को माता स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। शेर पर सवार देवी अपनी ऊपर वाली दाएं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाएं भुजा में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। ऊपर वाली बाएं भुजा से इन्होंने जगत तारण वर मुद्रा बना रखी है व नीचे वाली बाएं भुजा में कमल पुष्प है। स्कंद माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। स्कंद माता की साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमता तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्ति, अध्ययन, मंत्र एवं साधना की सिद्धि के लिए माँ स्कंद माता का ध्यान करना चाहिए। माँ कात्यायनी देवताओं और ऋषियों के कार्यों को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये देवी दानवों और शत्रुओं का नाश करती हैं। सुसज्जित आभा मंडल युक्त देवी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। शेर पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल, तलवार और दाहिने हाथों में स्वास्तिक व आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा यमुना के तट पर की थी। नवरात्रि के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। जिनके विवाह में विलम्ब हो रहा हो या जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, वे जातक विशेष रूप से माँ कात्यायनी की उपासना करें। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि है। गधर्व पर सवार माँ का वर्ण काला तथा बाल बिखरे हुए हैं। इनके गले की माला बिजली के समान चमकने वाली है। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली देवी बताया गया है। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में तलवार है तो दूसरे में लौह अस्त्र तथा तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। अत्यंत भयानक रूप वाली माँ सदैव शुभ फल देने वाली है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। ये देवी अपने उपासकों को अकाल मृत्यु से बचाती है। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से ग्रह बाधा दूर होती है। सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी है। माँ महागौरी देवी दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। 4 भुजाधारी माँ का वाहन बैल है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिस कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोया, तब वे विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान एवं गोर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। भक्तों के लिए ये देवी अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। इसीलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। इनकी पूजा से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उपासक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। धन, धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी की उपासना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं।
देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही समस्त शक्तियों को प्राप्त किया एवं इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण महादेव जगत में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कमल पर आसीन देवी के हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप को माँ सरस्वती के स्वरूप के समान ही माना गया है, जो श्वेत वस्त्रालंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को भी माँ सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल और धन की प्राप्ति करते हैं। समाज में ख्याति प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की उपासना विशेष फलदायी है।